हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमने आजादी के 75वें वर्ष को हर्षोल्लास के साथ में मनाया। पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों ने तिरंगा फहरा करके और राष्ट्र की आन बान शान और गौरव का प्रतीक तिरंगे के सामने हमारे श्रद्धा स्नेह और राष्ट्रभक्ति का भाव प्रकट किया। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वो 15 अगस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सबसे पहले दिल्ली पर मनाया गया था। अर्थात आजादी का पहला दिन कैसा था, किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार के कार्यक्रम हुए और किस प्रकार के उसको मनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शायद आप में से बहुत से लोग पहली बार ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें और जानिए समय निकाल करके इस आजादी के पहले दिन की घटना। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने पहले ही बता दिया था, आजादी के नाम पर जो हमारे यहाँ पर खून खराबा हुआ, खून की नदियां बही, कत्लेआम हुआ, वो विभत्स दृश्य का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। अंग्रेजों की जैसी नीति थी, फूट डालो राज करो, उसके अनुसार भारत के 2 टुकड़े अंतोगत्वा उन्होंने कर लिए। मुस्लिम लीग की जिन्ना के द्वारा जिद के सामने अंग्रेजों ने ये बात स्वीकार कर ली। 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए 9 अगस्त 1947 को हवाई जहाज में बैठ करके और जिन्ना दिल्ली से कराची के लिए उड़ान भरी। वहां इसको कोई भी छोड़ने के लिए जिन्ना को नहीं गया। और जब कराची वहां पर उतरा दोपहर के समय, तो वहां पर भी गिने चुने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया। जिन्ना का चेहरा भी उतरा हुआ था ये सब दृश्य देख करके, और वो तुरंत समझ गया था कि मैंने क्या खोया है, मैंने जीवन में क्या गलती की है। इस प्रकार से जिन्ना कराची पहुंचा। जिन्ना ने और वहां के लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया दिवस के, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था कि मैं भारत में ये कार्यक्रम मनाऊं, इसलिए वो एक दिन पहले ही अर्थात 13 तारीख को ही कराची पहुंच गया। 14 तारीख को कार्यक्रम में औपचारिक रूप से भाग लेकर के 14 तारीख को वापिस वो लौट गए। और जब वो वापस आ रहे थे तो पंजाब के ऊपर से उनका प्लेन उड़ रहा था। तब काला धुआं के बादल नजर आ रहे थे, लोगों के रास्ते में भीड़ आती जाती नजर आ रही थी। वो समझ गए कि ये वही लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं जो प्लान करके भारत से आ रहे हैं, उस त्रासदी को झेलते हुए। उसी दिन दोस्तों 14 तारीख को सब कार्यक्रम की तैयारी होने जा रही थी। 15 तारीख को भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के रूप में जो घोषणा कर रखी थी, लेकिन पंडितों ने मुहूर्त देकर के बताया कि ये दिन शुभ नहीं है 15 अगस्त। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन मानने को तैयार नहीं थे। वो इस कार्यक्रम को आगे किसी भी हालत में बढ़ाना नहीं चाहते थे। उसके पीछे दोस्तों ये कारण बताते हैं कि 15 अगस्त को ही दूसरी वर्षगांठ थी जापान के आत्मसमर्पण की। साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया था, उसकी दूसरी वर्षगांठ भी 15 अगस्त को ही मनाई जानी थी। उसी दिन उन्होंने उस दिन को, ऐतिहासिक दिन को चुना था। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया कि 14 तारीख को रात्रि को ठीक 11:55 पर विजय चौक है, जो जिसको उस जमाने में प्रिंसेस पार्क कहा जाता था, वहां पर ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। लाल किले पर नहीं दोस्तों, लाल किले पर तो 16 तारीख को ध्वजारोहण हुआ था, ये आपकी जानकारी बता दूं। और औपचारिक रूप से लाल किले पर दूसरे साल अर्थात 1948 में नेहरू जी ने ध्वजारोहण किया था। उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री हर साल वहीं पर कार्यक्रम संबोधित करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। तो दोस्तों ये कार्यक्रम तय हुआ था। उससे पूर्व 14 तारीख को शाम को समय लगभग 5-1 बजे के आसपास 2 सन्यासी नेहरू जी के बंगले के बाहर आते हैं। नेहरू जी बाहर बुलाया जाता है, नेहरू जी वहां आते हैं तो वो सन्यासी उनको गंगा जल ला करके देते हैं, एक बबूती चाय उनके ललाट पर लगाते हैं और पीताम्बर उड़ाते हैं। पहली बार नेहरू जी ने अपने स्वभाव के विपरीत इन सब चीजों को ग्रहण किया। और उसके बाद में फिर वो वापिस अपने वहां कमरे में गए। संध्या का समय जब भोजन करने के लिए बैठे, इंदिरा गांधी भी उनकी सुपुत्री जो वहां पास में थी, उसी समय फोन की घंटी बजी। नेहरू जी ने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद में जैसे बात हो रही थी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाव भाव से लग रहा था कि फोन कोई अच्छा नहीं है, शुभ बात नहीं हो रही है। फोन पूरा होने के बाद में नेहरू जी ने अपने दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। उनके आंख से आंसू आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने पूछा, पापा क्या हुआ, कहां से फोन था? नेहरू जी ने रूंधे गले से कहा रोते हुए कि ये फोन लाहौर से था। वहां हिंदू और सिखों की आबादी जहां है, कॉलोनियां, वहां पानी के कनेक्शन काट दिए गए, लोग प्यासे मर रहे हैं, लोगों को चुन चुन के हिंदू और सिखों को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके बच्चों की हत्या की जा रही है। और इस कारण से वहां से ये फोन आया। मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। फिर इंदिरा गांधी से कहा कि तुम तो कह रही हो मैं भाषण दूं, लेकिन मैं वहां कैसे भाषण दूंगा? आज मुझे उद्बोधन देना है, मैं कैसे दे पाऊंगा? इंदिरा गांधी ने उनको ढांढस बंधाया, समझाया और अंतोगत्वा नेहरू जी वापिस अपने भाषण की तैयारी में लग गए भोजन करने के बाद में। और 11 बजे का समय दे रखा था, तो थोड़े समय बाद में ठीक 10:30 बजे वहां से प्रस्थान कर गए सभी लोग। और वो स्थान था गवर्नमेंट हाउस, जो आज का राष्ट्रपति भवन कहलाता है। वहां पर सभी लोग इकट्ठे
बैठे हुए संविधान सभा की, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि उन सब की वहां पर बैठक हुई। बैठक का विधिवत कार्यक्रम आरंभ हुआ। आरंभ होने से पूर्व वंदे मातरम गीत गाया गया और ये गीत गाया सचेता कृपलानी द्वारा, जो बाद में यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी। उन्होंने मधुर कंठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम, जिसको गा करके देश की आजादी के आंदोलन में अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। इस गीत को गाया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत भी गाया। और वंदे मातरम गाने के बाद में औपचारिक रूप से उस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसमें औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया गया और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गृह मंत्री के रूप में थे। इन लोगों ने शपथ ली और ये शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। वहां लॉर्ड माउंटबेटन को भी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में चुन लिया गया। याद रखना दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसके बाद में वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद में फिर सभी लोग वहां पर विजय चौक में गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आजादी का ध्वज विजय चौक में फहराया गया। ये जो आप ऐतिहासिक फोटो देख रहे हैं, ये विजय चौक का है। और ठीक 11:55 में वहां पर विशाल लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उसमें कौन, हिंदू, मुसलमान, सिख सभी थे। सभी अनजान लोग भी एक दूसरे को खुशी के मारे गले लगा रहे थे। उसमें अधिकतर वे लोग भी थे जो पाकिस्तान से उस त्रासदी से को झेलते हुए बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भारत में भागे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में उनके सब पीड़ाएं, दुख, गम और सब कुछ मिट गया। और वहां पर 11:55 पर ध्वज की औपचारिकता हुई और 12 बजते ध्वज, भारत का तिरंगा, पहली बार आजादी का तिरंगा फहराया गया। और उसी दिन से आजादी भारत को मिली और हमारा जो था अंग्रेजों का ध्वज था पीछे उतारा गया और भारत के ध्वज को फहराया गया। ये उस समय का दृश्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मध्य रात्रि को भारत को आजादी मिली और फिर 12:01 पे वैसे ही 15 अगस्त का दिन लग गया और पूरी रात लोगों ने जश्न मनाया। दोस्तों, सुबह होते ही 15 अगस्त का दिन बहुत व्यस्त था। उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम करने थे, शपथ लेनी थी, बहुत सारे काम थे। तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन के पास में गए और वहां जाने के बाद में उनको औपचारिक रूप से न्योता दिया कार्यक्रम में आने के लिए, जो सेंट्रल हॉल में पुनः आयोजित किया जाना था, जहां मंत्रियों की शपथ होनी थी। और उन्होंने एक लिफाफा दिया जिसमें मंत्रियों के नाम थे। वो लिफाफा उनके जाने के बाद में जब खोला लॉर्ड माउंटबेटन ने, देख करके हंसने लग गए, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर कुछ भी नहीं था, केवल सफेद कागज, खाली कागज था। नेहरू जी खुशी के मारे वो उसमें नाम लिखना ही भूल गए। और कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। सबसे पहले पंडित नेहरू ने शपथ ली। उसके बाद में भारत के गृह मंत्री के रूप में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने शपथ ली। इस प्रकार से कुल 14 मंत्रियों ने, उस जमाने के जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता से जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके नेहरू जी ने मंत्रिमंडल में लिया था। कुल 14 थे। उसमें इकलौती महिला थी राजकुमारी अमृता कौर, जो स्वास्थ्य मंत्री बनी। वो इकलौती महिला थी जिन्होंने शपथ ली। दोस्तों, उसी 14 तारीख को शाम को जब ये जो संविधान सभा की बैठक थी, उसमें जो नेहरू जी ने भाषण दिया था, वो सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषण माना गया। उस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम का उद्बोधन दिया था, जो शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषण चुना गया था। दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम में ये जो 14 तारीख का जो आजादी का 15 अगस्त का कार्यक्रम था, वो उस पूरे कार्यक्रम में एक माह से जिनके जयकारे लग रहे थे, महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, उनको बुलावा भेजा गया लेकिन वो नहीं आए। वो उस समय बंगाल में थे, कलकत्ता में, जहाँ दंगे हो रहे थे। वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और वहां पर उनको शांति स्थापित करने में लगे हुए थे। हालांकि लोग उनके नाम के जयकारे हर कार्यक्रम में लगा रहे थे। अब दोस्तों, शाम को सार्वजनिक कार्यक्रम होने जा रहा था। उस सार्वजनिक कार्यक्रम में अनुमान ये लगाया गया था कि 30,000 लोग आएंगे, लेकिन और उसके लिए शानदार स्टेज सजाया गया। विशिष्ट अतिथियों के लिए दर्शक दीर्घा बनाई गई थी और बैंड पार्टी के साथ में धूमधाम से ध्वजारोहण किया जाना था। लेकिन दोस्तों, ये सब व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। अनुमान से कई गुना ज्यादा भारत के इतिहास में पहली बार इतनी भीड़ आई थी। लगभग 5 और 10 लाख के बीच में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जो 2 रस्सियां बांधी हुई थी अलग अलग बैठने के लिए बना रखी थी, वो रस्सियां भी तोड़ दी गई। स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज उड़ गया और जो दर्शक दीर्घा बनाई गई थी विशिष्ट अतिथियों के लिए, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। और इतनी भीड़ थी कि कहीं पांव रखने को जमीन नहीं थी। बीबीसी लंदन द्वारा जो वहां कमेंट्री उस दौरान की जा रही थी, उसमें कमेंटेटर द्वारा जो बताया गया कि वहां हवा भी पार होना मुश्किल थी। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन भी जब बग्गी लेकर के वहां पहुंचे तो भीड़ में इतने फंस गए कि जो मंच तक जहां ध्वजारोहण किया जाना था वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाए। वो वहीं खड़े खड़े देख रहे, तो वहीं से उन्होंने खड़े होकर के आवाज लगाई कि ध्वजारोहण किया जाए, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे तो उनकी
अनुमति जरूरी थी। और वहीं से 2009 नेहरू जी ने किया। और लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला अभी आगे जाना चाहती थी। नेहरू जी बार बार चिल्ला रहे थे कि लोगों के ऊपर से होकर के आ जाओ, लेकिन वो आ नहीं पा रही थी। और इस प्रकार का भीड़ भाड़, फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन खुश थे। जी हाँ दोस्तों, एक और यहाँ पर अनोखी घटना घटी जिन्होंने हम पर 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। जलियांवाला बाग कांड हुआ, प्लासी के युद्ध हुआ, अनेक अत्याचार हुए। उन सबको बुला करके भारत की भावुक जनता ने उस समय पहली बार लॉर्ड माउंटबेटन के भी जयकारे लगाए। ये देख करके लॉर्ड माउंटबेटन फूले नहीं समाये। उनके एक मित्र थे, उन्होंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहता कि आज हमने भारत को जीता है। अर्थात 200 साल में किसी का जयकारा भारतवासियों ने नहीं लगाया, पहली बार किसी अंग्रेज का जयकारा लगाया। और नेहरू जी को बैठने को जगह नहीं मिली तो वो बग्गी के पीछे का जो हिस्सा था तख्ती पर, वहां पर बैठे रहे। आप देख रहे हैं फोटो में। इस प्रकार से नेहरू जी वहां से बैठ करके और गंतव्य तक आए। और दोस्तों उस दिन समस्त भारत के समस्त टॉकीज में टिकट फ्री कर दिया गया था फिल्में देखने के लिए। बच्चों को दिल्ली के अंदर और हर जगह मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो दोस्तों आजादी के पहले दिन की 15 अगस्त 1947 और उसके आगे के एक दिन पहले 14 अगस्त और 16 अगस्त की कहानी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें ताकि हमारी पीढ़ी को भी पता लगे। और यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सीधे वीडियो पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।